नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सी टेट के लिए और सभी टेट के लिए जो संस्कृत में पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं तो वो हम लेकर आए हैं। तो साथियों चलते हैं। तो इसमें ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाकी स्पष्ट दिख रहा है। सबसे इसमें पहला है कौवा। इसके हम काकहा बोलते हैं और बायसा बोलते हैं और द्यांगसा बोलते हैं। क्या? काकहा, वायसा और द्यांगसा। फिर जो आता है वगुला, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? बका बोलते हैं। ये पुल्लिंग में है, ये भी पुल्लिंग में है। फिर आता है हमारा गिद्धा। तो गिद्ध के लिए हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम गृद्धा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? गृद्धा। और चकवा के लिए हम क्या बोलते हैं? चक्रबाकाहा बोलते हैं। और पपीहा के लिए हम चातका बोलते हैं। और बाज के लिए हम क्या बोलते हैं? गरुड़ बोलते हैं। ये सब हमारे कैसे? ये सभी पुल्लिंग में है। ठीक है। यानी कि कौवा के लिए हम काका या बायसा या ध्यांगसा बोलते हैं, और बगुला के लिए बका बोलते हैं, गिद्ध के लिए गृधा बोलते हैं, चकवा के लिए चक्रवाका बोलते हैं, पपीहा के लिए हम क्या बोलते हैं? चातकहा बोलते हैं, और बाज के लिए हम गरुड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, वो है कि पतंगा। पतंगा के लिए हम क्या बोलते हैं? सलका संस्कृत में। नीलकंठ के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? नीलकंठा और चासहा। मोर के लिए क्या बोलते हैं? मयूरा या वरहिना। क्या बोलते हैं? मयूरा या वरहिना। उल्लू के लिए बोलते हैं उल्लुका, कौशिका, घोगा और दिबांदा। तोता और शुका और कीर। ये तोता के लिए हम क्या बोलते हैं? शुका बोलते हैं और कीरा बोलते हैं। बत्तख के लिए हम, बत्तख ये ऐसे लिखा जाता है शुद्ध हिंदी में। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? बर्तकहा बोलते हैं। और चील के लिए हम क्या बोलते हैं? शयन बोलते हैं संस्कृत में। यानी कि पतंगा संस्कृत में से कहेंगे सलवाहा। और नीलकंठ के लिए क्या बोलेंगे? नीलकंठा, चासा। मोर के लिए मयूरा या वरेन। और उल्लू के लिए उल्लुका या कौशिका या घोक या दिबांधा। तोता के लिए शुका, कीरा बोलते हैं। बतख के लिए हम बर्तका। और चील के लिए हम शयन संस्कृत में बोलते। ये सभी कैसे हैं? ये सभी पुल्लिंग में है। किसमें? ये सभी पुल्लिंग में है। ठीक है, पुल्लिंग में है। यानी कि पतंगा, सस्का, नीलकंठा, नीलकंठ चासा, मोर, मयूरा, बरहिन, उल्लू, उल्लका, कौशिका, धूको, दिबांधा। यानी कि दिबांधा माने दिन में अंधा। तोता के लिए शुका, कीर। बत्तख के लिए बर्तका और चील के लिए शय। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा कबूतर। कबूतर के लिए बोलते हैं संस्कृत में कपोता या पाराबका। क्या बोलते हैं? कपोता या पाराबका। हंस के लिए बोलते हैं मराल या हंसा। वो कहते नहीं है काक होए मराला, गुरु के ज्ञान से काक मराल होते हैं। फिर आता है कोयल। तो कोयल की बोलते हैं कोकिला, पिका या परभिरता। समझो क्या है इसके लिए? कोयल के लिए कोकिला, पिका या परभिरता। ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर आता है बुलबुल। इसके लिए क्या बोलते हैं? कलापी। संस्कृत में क्या बोलते हैं बुलबुल के लिए? कलापी। मैना के लिए क्या बोलते हैं? शारिका। क्या बोलते हैं? शारिका। और सारस के लिए क्या बोलते हैं? सारसाह बोलते हैं। और तीतर के लिए हम तितिरहा बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? तितरा। यहाँ अर्थात कबूतर के लिए कपोत, पारावका। हंस के लिए मराल या हंसा। कोयल के लिए कोकिल, पिक या परभिरता। ये पुल्लिंग चलेगा। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। बुलबुल के लिए बोलते हैं कपापी। मैना के लिए शारिका, सारस, सारसा और तीतर, तितिरा। ये सब पुल्लिंग में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कठफोड़वा। एक फोड़वा जो होता है एक पक्षी होता है, इसकी बहुत लंबी चोंच होती है। इस टाइप से ऐसा होता है वो, ऐसे। बहुत ज़्यादा लंबी चोंच होती है, ऐसे करके उसके सींग टाइप के होते हैं, वो होता है। तो इसे बोलते हैं दारवा घाटा। और चमगादड़ के लिए संस्कृत में बोलते हैं जतुका। क्या बोलते हैं चमगादड़ को? जतुका। मुर्गा के लिए क्या बोलते हैं? कुक्कुटा। लिखा होता है कुक्कुट पालन, वो यही है संस्कृत में। मुर्गी के लिए क्या बोलते हैं? कुटकी। ये किस में है? पुल्लिंग में है। ये किस में है? पुल्लिंग में है। और ये किस में है? स्त्रीलिंग में है। राम
चिरैया या चिड़िया ये चटका के लिए बोलते हैं, ये भी हमारा स्त्रीलिंग में है। जलमुर्गी होती है, ये जल कुक्कुटी बोलते हैं इसे, ये स्त्रीलिंग है। और कठफोड़वा ये हो गया, इसके लिए कठफोड़वा के लिए एक नाम और बोलते हैं, सतछद। क्या बोलते हैं? सतछद। ये कठफोड़वा के लिए, यानी कि कठफोड़वा के लिए हम दारवा घाट, या इसके लिए हम सतछद बोलते हैं। सॉरी, ये ऐसे ये है ऐसे। और ये जो चमगादड़, इसके लिए जतका बोलते हैं। मुर्गा के लिए कुक्कुटा, मुर्गी के लिए कुक्कुटी, रामचरैया या चिड़ैया के लिए चटका, और जल मुर्गी के लिए जल कुक्कुटी, या हम बोलेंगे कठफोड़ा के लिए सतछद, ये संस्कृत में हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है बटेर। एक बटेर चिड़िया होती है, इसके लिए बर्तकहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बटेर के लिए? बर्तका। और पाकथा के लिए क्या बोलते हैं? कपोता बोलते हैं, पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। पाकता के लिए क्या बोलते हैं? कपोता बोलते हैं। और मक्खी जो होती है, मक्खी है, इसके लिए हम बोलते हैं संस्कृत में मच्छिका, ये स्त्रीलिंग में आएगी। और पपीहा के लिए क्या बोलते हैं? उपका। पपीहा के लिए क्या बोलेंगे? उपका। मक्खी के लिए क्या बोलेंगे? मच्छिका। पाकता के लिए क्या बोलेंगे? कपोता। बटेर के लिए क्या बोलेंगे? बर्तका। और जो भंवरा या मधुमक्खी होती है, इसके लिए क्या बोलते हैं? मधुपा। क्या बोलेंगे? भंवरा या मधुमक्खी के लिए मधुपा, ये पुल्लिंग चलेगा। और पतंगा होता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? शलभा बोलते हैं, ये भी पुल्लिंग चलेगा। पतंगा के लिए क्या बोलते हैं? शलभा, ये पुल्लिंग चलेगा। और खंजन के लिए बोलते हैं खंजना, ये भी हम पुल्लिंग में बोलते हैं। यानी कि बटेर के लिए बर्तका, पाकता के लिए कपोता, मक्खी के लिए मच्छका, पपीहा के लिए उपका, भंवरा या मधुमक्खी के लिए क्या बोलेंगे? मतूपा। पतंगा के लिए क्या बोलेंगे? शलभा। और खंजन के लिए क्या बोलेंगे? खंजना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा जल कौआ। ये कार्डवा या मरूल, ये पुल्लिंग में होता है। कैसे? जल कौआ के लिए क्या बोलेंगे? कार्डवा या मरूल। और टिटहरी के लिए क्या बोलेंगे? टिटवी, ये स्त्रीलिंग में होता है। और बरदूल एक पक्षी होता है, उसके लिए बोलते हैं भारद्वाज, यानी कि व्याघ्र घाट भी इसे हम बोल देंगे। फिर जो है आता है हरियल, इसके लिए हम हरिता बोलते हैं, पुल्लिंग। और आता है अबाबील। अबाबील एक होता है, अबाबील के लिए बोलते हैं कृष्ण चटका। क्या बोलते हैं? कृष्ण चटका, स्त्रीलिंग में। फिर आता है कुर्र, एक कुर्र चिड़िया होती है, उसके लिए बोलते हैं कुर्रा, ये पुल्लिंग में। फिर होता है एक चकोरा, इसके लिए चकोरा या चंद्रिकापाई, पुल्लिंग, ये चलेगा। यानी कि चकोर के लिए हम क्या बोलेंगे? चकोर के लिए बोलेंगे चकोरा या चंद्रिकापाई। कुकर के कुरुर के लिए बोलेंगे कुररा। अवाबीर के लिए बोलेंगे कृषि चटका। हरियल के बोलेंगे हरिता। भरदूल के लिए बोलेंगे भारद्वाज या व्याघ्र घाटा। और टिटहरी के लिए बोलेंगे टिटवी। जल कौआ के लिए बोलेंगे कार्डवा या मरुल, ये पुल्लिंग में हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, तो आप चैनल के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ग्रेट मंत्रा चैनल पे आप कंप्लीट संस्कृत प्ले लिस्ट है बनी हुई, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगा हो कि कुछ आपने नया सीखा है तो वीडियो का लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। जय हिंद।